हेलो बच्चों। देखो, सवाल में यहाँ पे बोला जा रहा है कि C1 C2 से लेकर के Cn तक ये सीक्वेंस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स है। तो ठीक है, अपन कंसेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये सेकंड सर्कल, ये थर्ड सर्कल, ऐसे करते करते ये nth सर्कल तक गया मान लो। अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो ये दे रखा है कि उसका रेडियस n है और nth सर्कल में एग्जैक्टली n ओपनिंग है ना। ऐसे ओपनिंग है अगले वाले सर्कल में जाने का। तो nth सर्कल जो होगा उसमें एग्जैक्टली n ओपनिंग्स है। तो फर्स्ट सर्कल जो होगा उसमें कितना ओपनिंग होगा? C1 में एग्जैक्टली एक ओपनिंग होगा। C2 जो होगा उसमें एग्जैक्टली कितना ओपनिंग होगा? दो ओपनिंग होगा। C3 जो होगा उसमें एग्जैक्टली कितना ओपनिंग होगा? तीन ओपनिंग होगा C3 से C4 में जाने का। समझ रहे हो ना। तो आपको बोला गया है कि ए पॉइंट P starts traveling on the smallest circle C1 and leaves it at an opening along the normal at a point of opening to reach the next circle. Then it moves on the along the normal, मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में जा रहा है सर्कल के ऊपर। उसी पॉइंट पे जो नॉर्मल बन रहा है दैट इज इस डायरेक्शन में मान लो, है ना। इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल बात करूँ तो इस डायरेक्शन में। तो then it moves on the second circle and leaves it like with the third circle and so on. The total number of different paths in which the point can come out of the nth circle. ठीक है। तो जब वो nth सर्कल से निकल करके जाएगा तो वो टोटल कितना डिफरेंट पाथ देख चुका होगा। ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट सर्कल। तो फर्स्ट सर्कल से जब वो निकालना चाहेगा तो उसके पास दो ऑप्शन होगा ना। या तो वो यहां से स्टार्ट करके ऐसे क्लॉकवाइज घूम करके, मान लो पॉइंट पी यहां से स्टार्ट हुआ। अभी उसके पास दो ऑप्शन होगा ना, मैं रेड पेन से बना के दे रहा हूं। मान लो पॉइंट पी के पास, पॉइंट पी अगर यहां से स्टार्ट होता है C1 सर्कल के ऊपर, तो पॉइंट पी के पास ऐसे दो ऑप्शन है निकलने का। या तो ऐसे घूम के वो यहां से निकल जाए C2 पे चले जाए, या तो ऐसे घूम करके वो यहां से निकल करके C2 में चले जाए। ठीक है। तो पॉइंट पी के पास कितना रास्ता होगा? दो रास्ता। अभी आओ आप C2 सर्कल के ऊपर। C2 सर्कल में तीन ओपनिंग, दो ओपनिंग है। और मान लो C1 सर्कल से पॉइंट पी निकल करके यहाँ पे पहुंचा। तो यहाँ पे अगर पहुंचता है वो, तो उसके पास कितना रास्ता होगा? इधर से जाकर के वो डायरेक्ट निकल सकता है C3 के लिए। वो इधर से घूम करके इधर से निकल सकता है। ठीक है। फिर वो इधर से आ करके इस ओपनिंग से ना निकले, इस ओपनिंग से निकल जाए। और फिर वो इधर से आ करके इस ओपनिंग से ना निकल के इस ओपनिंग से निकल जाए। समझ में आया ना। तो हर एक ओपनिंग के लिए दो वेज आप देख रहे हो, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो यहाँ पे एक ओपनिंग था इसीलिए टू आया, मतलब 2 into 1। यहाँ पे दो ओपनिंग है इसीलिए 2 into 2 वेज होगा। थर्ड सर्कल में तीन ओपनिंग है तो इसीलिए 2 into 3 होगा। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक बस इतना सा है कि भाई हर एक सर्कल से आपको कितने टोटल वेज आपको मिल रहा है हर एक सर्कल से निकलने का। तो हर एक ओपनिंग से निकलने का दो वेज है ना। क्योंकि क्लॉकवाइज होकर के भी आप उस ओपनिंग तक पहुंच सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज होकर भी आप उस ओपनिंग तक पहुंच सकते हो। ठीक है ना, जैसे मैंने इस सर्कल में C2 वाले सर्कल में आपको दिखाया है। तो आपके पास टोटल 2 into 2 वेज होगा। फिर फोर्थ सर्कल के लिए आपके पास क्या आ जाएगा? 2 into 4 आ जाएगा। ऐसे चीजें चलता जाएगा टिल nth सर्कल। nth सर्कल में एक ओपनिंग के लिए दो रास्ता और n ओपनिंग है तो n वेज हो जाएगा। ठीक है। तो आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ्स इन विच द पॉइंट कैन कम आउट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ्स बोला है, तब तो ये काम खत्म नहीं हुआ ना। काम अगर खत्म नहीं हुआ तो काउंटिंग प्रिंसिपल से यहाँ पे एडिशन रूल तो नहीं लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। क्यों मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा? आप समझो बात को। क्योंकि भाई यहाँ पे है क्या, ये कहानी क्या चल रहा है? कहानी चल रहा है कि एकदम nth सर्कल से जब वो निकलेगा तब उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, कितना पाथ वो ऑलरेडी डिफरेंट पाथ वो देख चुका होगा। तो फर्स्ट सर्कल में 2 into 1 पाथ, सेकंड सर्कल में 2 into 2 पाथ, थर्ड सर्कल में 2 into 3 पाथ, फोर्थ सर्कल में 2 into 4 पाथ। ऐसे चलते चलते nth सर्कल में 2 into n पाथ। समझ में आया ना। ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह पे, क्योंकि जब तक वो nth सर्कल से निकलेगा नहीं तब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक वर्क कंप्लीट नहीं होता है आप मल्टीप्लिकेशन करते जाते हो बाय काउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितना 2 है? n 2 है। तो n 2 का प्रोडक्ट 2 to the power n।
और इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक। सो दिस विल बी n फैक्टोरियल। सो ये आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। क्लियर? दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है यहाँ पे वही हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। सो होपफुली आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।